जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, किनिंग सियांगरोंग जैसे ही सुजू को बताती है कि जुआन उसका फ्यूचर हस्बैंड है, ये बात सुनकर सुजू शॉक हो जाता है और खून की उल्टियाँ करते हुए जमीन पर गिर जाता है। सुजू को इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर एक लड़का आता है और सुजू से पूछता है, सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक हैं? फिर ये लड़का सुजू के सांसों को चेक करने के बाद चिल्लाकर बोलता है, सीनियर ब्रदर यहाँ पर मर चुके हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और जुआन एक अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में बोलता है, मैंने गाइड बुक के अकॉर्डिंग ही अपने पंचेस को मारा था। वैसे भी सुजू को मारने के काउंटलेस तरीके हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा कि आप उसे गुस्सा दिलाकर मार सकते हैं। फिर जुआन सभी से बोलता है कि आप सभी यहाँ पर थे और आप सभी ने देखा कि सुजू ने मुझ पर बिना किसी रीजन के अटैक किया था और मैंने केवल अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक किया है ना? और वैसे भी मैं उस पर इजी जा रहा था। फिर वहाँ का एक एल्डर कांपते हुए बोलता है, तुम सही हो, तुमने इसे केवल अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। फिर सिर पर हाथ रखकर जुआन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, यह कितना क्रूर आदमी है, इस बार हमने वास्तव में इमोर्टल्स को ऑफेंड कर दिया है। फिर वहाँ पर पड़ी डेड बॉडीज को देखकर बोलता है, अगर मैं मास्टर के पीछे नहीं छिपा होता तो शायद मेरा भी एंड इन्हीं की तरह होता। यह पर्सन वास्तव में कहाँ से आए हैं? वैसे मैं आपके डाउट को क्लियर करते हुए बता दूं कि यह डेड बॉडीज उन्हीं एल्डर्स की है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठे हुए थे और जो एक्सप्लोजन हुआ था उसी में शायद लोग मारे गए थे। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जो सुजू की बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है। इस लड़के को ऐसा करते हुए जुआन देख लेता है और इस लड़के से बोलता है, हे तुम उसकी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर ये लड़का डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, मैं केवल अपने सीनियर की बॉडी चाहता हूँ। और यहाँ पर जुआन इस लड़के को देखकर अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम डेमोनिक कल्ट के एक अंडरकवर स्पाई हो। फिर जुआन इस लड़के से बोलता है, सुइजू पोजन वाली टेक्निक की प्रैक्टिस किया करता था, जिसके कारण वह पोजन से रिलेटेड स्किल्स में काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा हो सकता है कि अभी भी उसकी बॉडी में कुछ हिडन पोजन्स मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए सुइजू को सामान्य तरह से दफनाने से पोजन फैलेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि तुम उसके जूनियर हो इसलिए तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर लड़का बोलता है, ऑफ कोर्स मैं अपने सीनियर की बॉडी को केयरफुली सर्च करूंगा। जिस पर जुआन अपनी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग को करते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था कि तुम्हें उसकी बॉडी को हिलाना भी नहीं चाहिए। फिर हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि उसका अंतिम संस्कार कर देना ही बेहतर होगा। जुआन की इस बात को सुनकर ये लड़का शॉक हो जाता है और एक अजीब सा फेस बना लेता है और अपने मन में बोलता है, उसके लिए बेटर होगा कि वो हमारे रास्ते में ना आए। फिर जुआन अपने एक्टिंग को करते हुए बोलता है, एक इमोर्टल के रूप में तुम्हें अपने सीनियर पर कुछ दया दिखानी चाहिए। तुम अपने सीनियर के अंतिम संस्कार के लिए एक शांत प्लेस को ढूंढ सकते हो। इस तरह तुम अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे पाओगे। फिर जुआन अपने मन में बोलता है, तुम सुइजू को एक पपेट बनाने की सोच रहे थे, है ना? फिर ये लड़का बोलता है, ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। फिर जुआन बोलता है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? मैं तुम्हें कुछ प्रीशियस चीज़ दूंगा। ये बोलकर एक स्पिरिट बटरफ्लाई को दिखाते हुए बोलता है, यह स्पिरिट बटरफ्लाई पॉइजन को फैलने से रोक सकता है और तुम इसकी हेल्प से केवल एक बार ही पॉइजन को ब्लॉक कर सकते हो। फिर स्पिरिट बटरफ्लाई इस लड़के के कंधे पर आकर बैठ जाता है। इस स्पिरिट बटरफ्लाई को देखकर ये लड़का सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, फैंटम मैजिक, जिस पावर का यूज करके जुआन ने इस स्पिरिट बटरफ्लाई को क्रिएट किया है उसे ही फैंटम मैजिक कहते हैं। फिर जुआन इस लड़के के बारे में बताते हुए कहता है कि स्टोरी में मासू लुओ टियान द्वारा भेजा गया एक स्पाई था और यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़के का नाम मासू है। मासू को वाटरमून क्लैन में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था और यह जिस डेमोनिक कल्ट से है वह साउथर्न रीजन में आने वाली सबसे बड़ी डेमोनिक कल्ट है और यह डेमोनिक कल्ट लुओ टियान नाम के 8 आर्म गॉड की वर्शिप करते हैं, यानी कि उसकी पूजा करते हैं। और इसके बारे में लीजेंड कहते हैं कि जब वह रिकारनेट होगा तो वह इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन और न्यू लाइफ को लेकर आएगा। इसलिए लुओ टियान के फॉलोअर्स हमेशा उसके रिकारनेशन की तलाश में रहते हैं। जुआन फिर बताता है कि प्लेयर्स के च्यू विलेज में मिशन को कंप्लीट करने के बाद मासू सुइजू को अपने साथ लेकर चला जाएगा। उसके बाद वह सुइजू को अपने पपेट में बदल देगा। उसके बाद सुइजू
एक ऐसा बॉस बनेगा जिससे डील करना कम्प्लीटली हार्ड हो जाएगा। फिर जुआन खुद की तारीफ करते हुए बोलता है, बट मैंने इसे अभी रोक दिया है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, बट अभी के लिए यह काफ़ी है। जुआन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी गुसिन जुआन से बोलती है, ब्रदर जुआन आप क्या सोच रहे हैं? गुसिन की बात सुनकर जुआन पीछे मुड़कर देखता है और गुसिन के फादर से बोलता है, मास्टर गु, जबकि इस तरह की एक घटना घट चुकी है तो आप मैरिज को पोस्टपोन करने के बारे में क्या सोचते हैं? फिर गुसिन का फादर बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जब तक यह मैटर पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता है तब तक आप दोनों इस छोटे से गांव में रहें। जिस पर निंग स्यांगरोंग बोलती है, मुझे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये बोलकर निंग स्यांगरोंग जुआन को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। फिर सडनली निंग स्यांगरोंग जुआन के पास चल जाती है और जुआन के चेस्ट पर हाथ रखकर बोलती है, जुआन जहाँ रहता है मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जुआन सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा शर्माने लगता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है।